हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले 3-4 दिन से लगातार 5-5% का अपर सर्किट का सिलसिला जारी था, लेकिन ये सिलसिला आज टूट चुका है और इस कंपनी के सीईओ जेपी चंचलानी ने दोस्तों अपने इंटरव्यू में एक बहुत ही बड़ा बयान जारी किया है, जिसे दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने कल प्रीवियस क्लोजिंग दी थी करीब 65.33 पर, लेकिन कंपनी आज ओपनिंग के साथ ही 66.80 पर खुली और कंपनी ने गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ही करीब 68.33 रुपए का हाईएस्ट लेवल बना लिया था। लेकिन वहीं से कंपनी में आ गई प्रॉफिट बुकिंग और कंपनी आप देख सकते हैं 4% की पॉजिटिविटी के बाद अब नेगेटिव में ट्रेंड करने लग चुकी है। मतलब कि कंपनी में करीब जाते जाते इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है और करीब 0.50% के आसपास की गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अब दोस्तों कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या ये कंपनी और डाउन जाएगी या फिर अब कल के दिन से फिर से बुलिश हो जाने वाली है, इन सभी बातों पर दोस्तों डिटेल से भी बात करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट बारे में। आज इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा रॉकेट बन चुका है और आप देख सकते हैं करीब जो निफ्टी 50 है वो 2.5% के आसपास उछल चुका है और सेंसेक्स ने आप देख सकते हैं 1900 पॉइंट टच कर लिए हैं, जो ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास है। और निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं करीब 1.40% उछला है। निफ्टी आईटी के ऊपर बात की जाती है 3% से भी ज्यादा उछल गया और स्मॉल कैप में आप देखें तो 1% के आसपास जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है निफ्टी एनर्जी सेक्टर के बारे में। जो निफ्टी एनर्जी सेक्टर करीब 6% के आसपास टूटा है पिछले 5 दिन के अंदर अंदर, वो आज रिकवरी कर रहा है और आप देख सकते हैं करीब 2% आज ये भी उछला है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक कंसिस्टेंसी तरीके से बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिखाए निफ्टी एनर्जी के सेक्टर ने और उसकी वजह से कई पावर सेक्टर में दोस्तों बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है। लेकिन दोस्तों सुजलॉन कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं आज गिरावट के ट्रेंड में फंस गया है। इसके पीछे दोस्तों एक ही बड़ा कारण है कि कंपनी ने जो पिछले कई दिनों से लगातार बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिए हैं और 10% आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर पिछले 5 दिन में चढ़ा है, तो उसकी वजह से दोस्तों कंपनी में अब प्रॉफिट बुक के हालात हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी में अब जल्द रिकवरी का ट्रेंड बनता ही रहेगा, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने बहुत ही बड़ा बयान इस कंपनी के ऊपर निकाल कर दिया है। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने के अंदर जो गिरावट कराई थी वो बहुत ही बड़ी थी और 70 रुपए के लेवल को तोड़कर कंपनी करीब 65 रुपए के आसपास आ गई। लेकिन फिर से आप देख सकते हैं कंपनी अब जबरदस्त मोमेंटम देने के लिए तैयार है। लेकिन कंपनी जब 70-72 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी के दोस्तों और भी एडवांस में यहां पर लेवल बन सकते हैं, जिन्हें हम एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी आपको बताएंगे। पिछले 1 सालों में आप देखते हैं तो दोस्तों कंपनी करीब 74% रिटर्न दे चुकी है और 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने करीब 3000% के आसपास के मल्टी बगर रिटर्न दे रखे हैं। तो कंपनी दोस्तों इस ट्रेंड को अब फॉलो कर रही है और जल्द दोस्तों कंपनी 100 रुपए के लेवल को टच कर लेगी। हालांकि दोस्तों कंपनी ने अभी तक कुछ भी मोमेंटम नहीं दिया है। जब कंपनी 100 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर जाएगी तो कंपनी में और भी अच्छी रिकवरी आपको जल्द मिल जाएगी। मतलब कि कंपनी अपने इतिहास बहुत ही जल्द यहां पर बनाकर दिखाने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं सुजलॉन कंपनी के लिए सीईओ ने क्या प्लानिंग की है और क्या टारगेट उन्होंने निकाल कर दिए हैं। तो जैसा कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर यहां पर एक अपडेट आया हुआ है, जिसमें लगातार चौथे दिन अपर सर्किट सीईओ ने बताया कि आगे का क्या प्लान है और चेक कर लें इस कंपनी के लिए टारगेट। 21 तारीख का ये अपडेट आया हुआ है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इस टाइम माहौल बना हुआ है उसका ये अपडेट है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं डायरेक्टली इस कंपनी के ऊपर प्रबंध निदेशक ने क्या अपडेट दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सुजलॉन के प्रबंधन ने CNBC TV 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 2030 तक के लिए अनुमानित डिमांड को पूरा करने के लिए 100 गीगावाट विंड पावर की जरूरत पड़ेगी। और सुजलॉन ग्रुप के सीईओ जेपी चंचलानी ने कहा है कि मौजूदा ऑर्डर बुक है जो 5.1 गीगावाट पर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मतलब कि सबसे बड़ा ऑर्डर बुक यहां पर पहुंच चुका है और उन्होंने कहा है कि 54% ऑर्डर कमर्शियल है और इंडस्ट्रियल C&C सेगमेंट में यहां पर आते हैं। तो दोस्तों इन्होंने यहां पर ये साफ साफ ये तो कह ही दिया है कि कंपनी को दोस्तों आने वाले टाइम पर 100 गीगावाट विंड टरबाइन को और यहां पर जरूरत पड़ेगी, जो काफी बड़ी डिमांड दोस्तों कंपनी के लिए है। और इसी वजह से इनके पास देख सकते हैं 5.1 गीगावाट के आसपास है ऑर्डर बुक है, जो दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों उन्होंने इसी वाले इंटरव्यू में आगे कहा है कि चंचलानी ने यह भी कहा कि विंड पावर को सोलर पावर से सस्ता माना जाता है। तो दोस्तों विंड पावर से भी सस्ता है ये, सोलर पावर से भी सस्ता है विंड पावर। और
और 2/3 पवन ऊर्जा उत्पादन मई और सितंबर के बीच में होती है। उन्होंने कहा है कि अकेले पवन ऊर्जा की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता और पवन और सौर और स्टोरेज का कंबाइनेशन जरूरी है। विंड पावर अधिकतम डिमांड के दौरान जनरेट होती है। मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो उनके अनुसार दोस्तों विंड टरबाइन से यहाँ पर विद्युत बनती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिमांड के अनुसार ही सबसे ज्यादा बनती है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मई से और सितंबर के बीच में ही सबसे अधिक उत्पादन इनसे यहाँ पर बनता है विंड टरबाइन से, जो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुजलॉन की कॉर्पोरेट सप्लाई आर्म अपने बिजनेस में विविधता लाते हुए नॉन विंड अवसरों की खोज कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के पास यहाँ पर S144 बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जो दोस्तों कंपनी का करीब 3.15 मेगावाट का एक विंड टरबाइन है। तो उनको ही विविधता मतलब कि उनको ही डेवलपमेंट करने 3 से 4 या फिर 5 मेगावाट का बनाने के लिए विविधता दोस्तों कंपनी लगातार ला रही है। तो उसी का ही अपडेट देख सकते हैं, कंपनी के सीईओ ने कर दिया है और कहा है कि आगे भी 5.1 गीगावाट ऑर्डर बुक अगले 18 से 24 महीने के भीतर यहां पर कंप्लीट कर दी जाएगी। और चंचला ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है अतीत की तुलना में लगातार उच्च दर से आगे बढ़ना है और हालांकि विंड टरबाइन बिजनेस चक्रीय हो सकता है और हम अपने सर्विसेज सेगमेंट का विस्तार करना जारी रखेंगे। मतलब कि दोस्तों कंपनी यहां पर बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है और यह कंपनी दोस्तों आगे अपना विस्तार करती जाएगी। 3 मेगावाट की जगह यह 4 से 5 और 10 मेगावाट तक के भी यहां पर विंड टरबाइन बना सकते हैं। ऐसा दोस्तों यहां पर होता है तो कंपनी में दोस्तों और भी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी विंड एनर्जी की है, जिसको सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं इंडिया में ही, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों अच्छी निखरती यहां पर आपको अभी दिखाई और देने वाली है। और साथ ही दोस्तों इसी इंटरव्यू में सीईओ ने कहा है कि 8 साल तक और विकास जारी रहेगा। सुजलॉन कंपनी के सीईओ ने देख सकते हैं अपडेट दिया है और उनका कहना है कि सुजलॉन कंपनी के सीईओ जेपी चलसनन्नी का कहना है कि भारत पवन ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं, रक्षा, रेलवे के अवसरों और अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए सुजलॉन की रणनीति के बारे में जेडन मैथ्यू पॉल से यहां पर बात की है। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो अब रक्षा और रेलवे है ये यहां पर दोस्तों पहले से इलेक्ट्रिसिटी में तो यहां पर कन्वर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक ये थर्मल पावर से ही चल रहे हैं। लेकिन जब दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से यहां पर लाया जाएगा इंडिया के अंदर और थर्मल पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, तो दोस्तों रक्षा और रेलवे में भी दोस्तों बहुत ही जल्द यहां पर आपको अपडेट मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, जिससे दोस्तों रक्षा भी और रेलवे यहां पर आपको पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर डिपेंड होते दिखाई जाएंगी। तो ये रणनीति देख सकते हैं यहां पर कंपनी की है, जो दोस्तों फ्यूचर टारगेट काफी ब्राइट है और ये कंपनी फिलहाल बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही है और जल्दी दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम भी आपको बनते दिखाई देंगे। और दूसरी साइड दोस्तों जो कंपनी का आज कारोबार चला है वो लगभग 12-13 करोड़ के आसपास तो एनएसई के ऊपर ही चल गया, जिसमें दोस्तों करीब 50% तो डेली ट्रेड मिल रहा है। मतलब कि कंपनी के शेयर की काफी ज्यादा डिमांड है आज के दिन में भी और देख सकते हैं करीब 50% डेली ट्रेड मिल रहा है। लेकिन आज जो सेल क्वांटिटी में इमोड बनेगा वो कुछ ज्यादा हो सकता है और वो कल के दिन में दोस्तों कुछ नेगेटिविटी आपको प्रोवाइड करा सकता है। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये एडवांस पैटर्न चार्ट है, जिसमें मैंने आपको कल एक बड़ा अपडेट ये दिया था कि कंपनी अगर 66 रुपए के लेवल को 65.75 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है तो कंपनी यहीं पर सर्टेन करेगी या फिर प्रॉफिट बुक की वजह से कंपनी यहीं पर बनी रहेगी। और ऐसा ही देख सकते हैं आज के दिन में हो भी रहा है। और दोस्तों अब जैसे ये कंपनी 2-3 दिन यहाँ पर अगर रुकी रह जाती है तो सबसे खुशखबरी की बात रहेगी, क्योंकि कंपनी दोस्तों जल्द फिर यहाँ पर 71 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करते हुए एक नया टारगेट आपको जनरेट कर दिखाएगी, जो करीब 80 रुपए के आसपास तक रहने वाला है। तो दोस्तों कंपनी अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो कंपनी से आपको और भी अच्छे प्रॉफिट आते दिखाई दे जाएंगे। और कंपनी दोस्तों ओवरसोल्ड जोन में यहां पर बनी हुई है, मतलब कि दोस्तों ना तो कंपनी ओवरबोट जोन में है और ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों लगातार बड़ा प्रोग्रेस यहां पर कर दिखा सकती है। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का ये वाला सपोर्ट काफी बेहतरीन रह सकता है जो 65 रुपए का है। अगर कंपनी इसको ब्रेकडाउन कर नीचे आती है तो कंपनी दोस्तों करीब आपको फिर से वही 60 रुपए तक के लेवल टच कर दिखा सकती है, लेकिन वहां से रिकवरी जरूर दोस्तों कंपनी में आने वाली है। तो दोस्तों जो भी कंपनी के अंदर सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।